चलो फिर स्टेट ऑफ मैटर का आज फिर सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो लास्ट आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में बता दिया था लास्ट वीडियो में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स थे? 3 स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले आप सॉलिड किसको बोलते हैं पहले ये हम समझ लें। तो स्टेट ऑफ मैटर हैविंग फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, एक स्टेट मैटर का जिसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो, शेप भी फिक्स्ड हो, ऐसे स्टेट को आप क्या बोलोगे, सॉलिड। फिर अब लिक्विड किसको बोलोगे, देखो लिख रखे हैं सारा। तो स्टेट ऑफ मैटर डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम इज सेड टू बी लिक्विड। एंड तीसरा जो है गैस, इसमें कैसा है, स्टेट ऑफ मैटर डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, दोनों के दोनों फिक्स नहीं होंगे, शेप भी फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को आप क्या बोलोगे, गैस बोलोगे। तो आपके पास 3 स्टेट आ चुका है, और तीनों स्टेट कैसे डिफाइन करना है ये भी आप समझ चुके हो। देखो अब जो मेन चीजें समझनी है वो समझना है क्या, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जब तक नहीं समझोगे तो इससे गिव रीजन वाले जितने भी आंसर्स आते हो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो जरा सा, पहले सॉलिड के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या है, किस तरह से अरेंज्ड है। पहला देखो, आप देख के ही लग रहा है क्या, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड है। पहला पॉइंट हम लोग वही लिखे हैं, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। देखो टाइटली पैक्ड होने की वजह से होगा क्या, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लिस्ट, molecular force of attraction very high, and because of that molecules will remain intact to each other। अब ये intact रहेगा एक दूसरे के संग, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स अपने जगह को नहीं छोड़ेगा। ये अपने जगह पर रहने के कारण क्या होगा, इसके शेप फिक्स्ड होंगे, इसके वॉल्यूम भी फिक्स्ड होंगे। तो करीब करीब आप जितने भी गिव रीजंस दोगे करीब करीब इसी पॉइंट को लेकर, और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन्हीं 3 बात को ध्यान में रखकर क्या करते हो आप, मैक्सिमम आप आंसर देते हो सॉलिड से रिलेटेड। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझना है, समझ गए ना। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड बिकॉज ऑफ टाइटली पैक्ड उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लीस्ट। आप यहां देख पा रहे हो कितना डिस्टेंस है, बस थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा गैपिंग है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लिस्ट, निग्लेजिबल। और निग्लेजिबल डिस्टेंस होने के कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, बहुत ज्यादा। देखो काइनेटिक थ्योरी में आपको फोर्स और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में हम रिलेशन बताए थे। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये फिक्स शेप होगा, फिक्स साइज होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, रिजिड होगा, हार्ड होगा। तो ये सारा का सारा कहानी इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन होगा। दूसरा आता है क्या, देखो दूसरा पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं इसके एक्टिविटी के बारे में, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, जो अभी बात कर रहे थे। ऑल द मॉलिक्यूल्स कैसे है, टाइटली पैक्ड है। तो इतना टाइटली पैक्ड होने की वजह से हो क्या रहा है कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस लिस्ट है, और लिस्ट डिस्टेंस होने की वजह से फोर्स कितना है, बहुत ज्यादा फोर्स है। तीसरी बात जो अभी शुरुआत में आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, अब देखो जरा सा, ये मॉलिक्यूल्स एक जगह पे अपना है, ये मूव नहीं कर रहा है, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में है, टाइटली पैक्ड है। बिकॉज ऑफ दैट देखो इसका शेप भी फिक्स्ड होगा एंड साइज भी फिक्स्ड होगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज। तो आप क्या लिखोगे, इन सॉलिड, आपको क्वेश्चन जब दे दिया तो आप कैसे लिखोगे, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड, मींस क्या होता है, वेरी टाइटली टू ईच अदर। बिकॉज ऑफ दैट दे हैव लीस्ट और निग्लेजिबल फोर्स, मींस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, and that's why molecular force of attraction is very high, that क्या हो जाएगा, keep all the molecules at their place, that's why they have fixed shape and fixed volume। अगर लिखना हो तो आप इतना ही लिखोगे। डेफिनेट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे थे। देखो वॉल्यूम किसको बोलते हैं पहले ये समझ लो। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का डेफिनेशन, और यही डेफिनेशन आपको हर एक क्लास में लिखना है। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल तो प्रॉपर प्लेस पे क्या रहता है, इंटैक्ट रहते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, एक दूसरे का संग क्या रहता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है, ये इनका वॉल्यूम जो है कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। मॉलिक्यूल्स डू नॉट फ्लो। अब फिर एक क्वेश्चन आएगा, इन सॉलिड वाई क्या जाएगा, मॉलिक्यूल्स डू नॉट फ्लो इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स फ्लो क्यों नहीं कर रहा है। तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे, सेम आंसर इसका भी होगा, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्या हो जाएगा, पैक्ड टाइटली टू ईच अदर।
आप लिखोगे कैसे, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली टू ईच अदर because of that they have least molecular force of attraction, least molecular distance and highest molecular force of attraction, and that keep all the molecules at their place, that's why they do not flow। तो मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 2 ही 3 बात को दिमाग में रखना है, क्या, अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बता ही दिया था आपको। तो ये 3 बात को लेकर आप किसी भी तरह के गिव रीजंस को सॉलिड का एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड इजिली। अब देखो कॉम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं। ये आपके पास सपोज करो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक डिस्टेंस है। अब सपोज करो इसके ऊपर आपने क्या किया, फोर्स लगाया या प्रेशर अप्लाइड किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है कि आपके मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पास आना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और प्रेशर ये मॉलिक्यूल्स पास आना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, कॉम्प्रेस करना, दबाना, प्रेस कर देना, छोटा कर देना। तो यहां भी क्या होता है, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, व्हाई। आपका आंसर फिर से वही होगा कि इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज, वेरी टाइटली टू ईच अदर, दे हैव द लीस्ट मॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड हाईएस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दैट इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड इजिली। तो आप इसी तरह से आंसर लिखते चले जाओगे। नेक्स्ट आता है क्या, एक्सपेंशन इज वेरी लिटिल। एक्सपेंशन क्या होता है, देखो जरूरी, आप किसी भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करो, हीट सप्लाई करने पे जैसे ही हीट सप्लाई करोगे उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे। हीट गेन करने के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, रैंडमली मूव करने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो अब सपोज करो आपके पास, सपोज करो मैं बताता हूं, यहाँ पे आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स, जितने भी है ये मॉलिक्यूल्स है। आपने यहाँ क्या किया, हीट सप्लाई कर दिया, हीट सप्लाई आपने क्या किया, कर दिया बर्नर के थ्रू। अब जैसे ही हीट सप्लाई करोगे ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। तो अब ये मॉलिक्यूल इतने डिस्टेंस पे नहीं रह जाएगा, अब एक यहां आ गया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो आप अब देख पा रहे हो क्या, जो मॉलिक्यूल्स मेरा पहले इतने सा जगह में था, अब मेरे उसके लिए कितना जगह चाहिए, इतना जगह चाहिए। मतलब व्हाट, जो मेरा स्पेस में यहां से देखो, यहां मेरा ओरिजिनल साइज ये था, अब मेरा साइज कितना हो गया, ये हो गया। तो इसको आप क्या बोलते हो, एक्सपेंशन। ओरिजिनल साइज में इंक्रीज होने को ओरिजिनल लेंथ के अंदर या एरिया के अंदर या वॉल्यूम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर इंक्रीज होने को आप क्या बोलते हो, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन समझ के कैसे हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स को हीट करने पे हीट गेन होगा, हीट गेन होने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स विल क्या हो जाएगा, ट्राई टू मींस क्या, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर कॉजिंग एक्सपेंशन। बट सॉलिड के अंदर क्या होता है, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड टू ईच अदर एंड दे हैव द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट इज नॉट वेरी इजी टू क्या हो जाएगा, ब्रेक दैट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अप्लाइंग लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। तो अब इतने इस मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको जब बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करोगे, फिर जाके इसका क्या होगा, स्टेट चेंज होगा, मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट होगा। उसके पहले इसके अंदर एक्सपेंशन क्या होता है, वेरी लिटिल, जिसको आप क्या बोलते हो, एकदम ना के बराबर बोलते हैं उसमें। नेक्स्ट बात करते क्या, जनरली दे आर हार्ड एंड रिजिड। हार्ड एंड रिजिड क्यों होता है, सेम यहां भी एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, जैसे एक्सप्लेन करते जा रहे हो सेम फंडा को, मतलब 2-3 बातें आप सीख लिए, इसके बाद इसी चीज को आप क्या करो, सारे आंसर्स में अप्लाई करो, तो ये बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, कहीं भी कोई रॉन्ग होने के चांसेस नहीं आते हैं। अब अगर आप सॉलिड अच्छी तरह से सीख गए हो, तो अब हम आते हैं क्या, लिक्विड में। तो लिक्विड देखो जरा सा सॉलिड से थोड़ा थोड़ा सा कम करते चले जाओ, क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड के अंदर देखो मॉलिक्यूल्स कैसे थे, बहुत क्लोजली पैक्ड था। बहुत क्लोजली पैक्ड होने के कारण क्या होता था, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस था वो कैसा था, बहुत कम था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा था, बहुत ज्यादा था। बट अगर आप सोमिस लिक्विड का अगर आप शेप देख रहे हो जो हमने बना रखा है, इसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, दे हैव अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो जरा सा हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसके बीच में, इसके बीच में, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस दे कैन मूव कर सकता है। और देखो पहले से मेरा कैसा था, पहले डिस्टेंस कम था, अब डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा।
ऑब्वियसली लास्ट वीडियो में बात करते थे, याद है ना, काइनेटिक थ्योरी में फोर्स एंड डिस्टेंस में क्या रिलेशन था। तो अब देखो इसके पॉइंट्स को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड। अगर आप लिक्विड के बारे में बात करो तो सॉलिड के अंदर जितना क्लोजली पैक्ड था उससे कम क्लोजली पैक्ड होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। कम क्लोजली पैक्ड होने के कारण मतलब दे हैव अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस होने के कारण दे हैव क्या हो जाएगा, तो दे हैव लार्ज डिस्टेंस देन द सॉलिड, सो दे हैव द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम देन द सॉलिड। अब देखो जरा सा इसके कारण हो क्या रहा, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक। क्यों वीक हुआ, डिस्टेंस बढ़ा इसलिए वीक हुआ। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाई, मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड। आप एक लाइन में आंसर खत्म करना, इन सॉलिड सॉरी इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर एट अ डिस्टेंस from each other than the solid, that's why they have the less force of attraction than solid. अब देखो थर्ड पॉइंट की बात करो जरा सा, do not have fixed shape और size। तो फिक्स शेप एंड साइज इसके पास नहीं है। क्यों नहीं है, देखो फिक्स शेप एंड साइज किसके होंगे, जिसके मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर प्लेस पे रहेगा, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। और ये तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होगा एक दूसरे के संग। अब क्या हो रहा है, यहां तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लिटिल डिस्टेंस है, और थोड़ा सा डिस्टेंस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। ये एक जगह पे इंटैक्ट होकर नहीं रहेगा। और अगर कंटिन्यूअसली कोई मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है तो उनका क्या फिक्स शेप और साइज हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब आपसे क्वेश्चन भी आएगा यहां से, व्हाई लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड साइज। या आपसे क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, लिक्विड टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। सेम क्वेश्चन, आप आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखो क्या, ऑल्दो देयर इज अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, बिकॉज ऑफ दैट दे कैन मूव रैंडमली, दे डू नॉट क्या जाएगा, रिमेन इंटैक्ट एट अ प्लेस, दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज। छोटे छोटे में जितना जिस्ट है, जितना मेन पॉइंट है उतने को लेकर ही आंसर लिख देना होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या, डेफिनेट वॉल्यूम। फिर आप वही समझाने की जरूरत है नहीं, आप वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों होता है, आप देखो जरा सा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से दूर दूर हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेकिन ये इतना भी कम नहीं है कि लिक्विड क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर निकल जाए या एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बाहर निकल जाए। देखो फिर से अच्छी तरह समझना, इन लिक्विड molecules are at a distance from each other, they have a less force of attraction between them, but that force of attraction is enough to bond the molecules in a proper place, that's why they have a fixed volume। आपको लिखना ऐसे ही है। नेक्स्ट बात की बात कर ले, molecules can flow, क्या होता है, फ्लो फ्रीली। क्यों फ्लो कर सकता है, इसके बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनके बीच में क्या है, थोड़ा सा गैपिंग है, बिकॉज ऑफ दैट गैपिंग फोर्स थोड़ा सा कम है, और कम होने के कारण क्या हो सकता है, ये आराम से मूव कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही लिख देना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके पास पॉइंट नंबर 6, कैन बी कॉम्प्रेस्ड लिटिल। देखो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, दे हैव द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑल्दो ये तो मानना पड़ेगा कि ऑल्दो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है तो फोर्स थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अब ये इतना भी कम नहीं हो गया कि आप इसको क्या होगा, पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर दोगे। ऑल्दो थोड़ा सा फोर्स कम हुआ है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो आप इसको लिटिल कॉम्प्रेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं। कितना, तो थोड़ा सा ही, बिल्कुल ना के बराबर ही कॉम्प्रेस कर सकते हो इसको। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होता है क्या, मोर एक्सपेंशन देन सॉलिड। मोर एक्सपेंशन किसके कंपैरिजन में, देन सॉलिड। अब देखो जरा सा, इसमें क्या था, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई था, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा था, बहुत ज्यादा एनर्जी पुट करना पड़ता था। लेकिन यहां क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू द सॉलिड कैसा है, कम है। और कम होने के कारण होगा क्या, जैसे आप हीट सप्लाइड करोगे, देखो ऑल्दो पहले से ही मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट दे हैव अ लिटिल काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा, पोजेज बाय देम। लेकिन जैसे ही आप हीट सप्लाई करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा उनका, और बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट क्या करेंगे, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, दे विल क्या हो जाएगा, गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड क्या हो जाएगा, दे विल एक्सपैंड। तो ये आपके पास लिक्विड के बारे में बातें थी। तो यहां से जितने भी तरह का गिव रीजन या एक्सप्लेनेशन हो सकता था करीब करीब क्लियर कर दिया गया है। अब ये दो समझने के बाद आप इसको समझने की उतनी जरूरत है नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूं क्योंकि आप सारा बात समझ चुके होंगे। देखो गैसेस के अंदर क्या हो रहा है, अब देखो क्लियरली देख पा रहे हो, यहां पे क्या होता है, टाइटली पैक्ड,
यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस और यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टेंस, तो कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। देखो लिक्विड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में अगर बात कर लूं क्या क्या समझ में आता है, तो लिक्विड के अंदर सॉरी गैसेस के अंदर आपने क्या बोला कि मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से काफी दूर दूर है। काफी दूर दूर होने के कारण क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है क्या हो गया, काफी ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे सर, आप बोलोगे फोर्स बहुत कम हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाएगा कि ये अपने क्या हो जाएंगे, कंटेनर से एस्केप कर सकता है, अपने जो स्पेस है उस स्पेस से क्या होगा, ये एस्केप कर जाएगा। अब क्या होता है कि देखो जरा सा, गैसेस के अंदर क्या क्या बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। फ्री टू मूव मतलब क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, काफी कम है, सॉरी काफी ज्यादा है। डिस्टेंस काफी ज्यादा होने के कारण अब क्या हो जाएगा, तो देखो फिर गैसेस में तो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फ्री। क्यों फ्री, आप बोल रहे हो क्या, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना ज्यादा, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स कम। और फोर्स कम होने के कारण क्या हो जाएगा, ये फोर्स काफी नहीं है मॉलिक्यूल्स को एक प्रॉपर प्लेस पे पकड़ कर रखने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लीस्ट। लीस्ट क्यों, आप समझ गए होंगे, बार बार इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बता दोगे कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है, फोर्स कम होता जाता है न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो जरा सा, डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज। अब बता रहे हो क्या, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो गैसेस हैं, उनका ना शेप फिक्स्ड होता है ना साइज फिक्स्ड होता है, और इसको भी बात कर ले, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों, फिर वही बात करेंगे डिस्टेंस की और फोर्स की। तो डिस्टेंस बिटवीन द क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी लार्ज, because of that molecular force of attraction is very least and that force is not able to क्या हो जाएगा, means bind the molecules at their place or within a place, that's why they do not have fixed shape and fixed volume। अब आता है क्या, molecules can flow freely, ये पहले ही बोल दिए थे, move and flow क्या हो जाएगा, ये freely move कर सकता है, क्यों, force बहुत कम है इसीलिए। and can be compressed easily, yes, इस बात को अच्छी तरह देखना, ये बार बार देगा, कॉम्प्रेस इजीली कर सकते हैं, ये एस्केप भी इजीली हो जाता है। देखो दोनों बात की बात कर ले, कॉम्प्रेस भी इजीली होता है, डिफ्यूज भी इजीली होता है। डिफ्यूज वाला भी एग्जांपल देंगे, तो कॉम्प्रेस इजीली हो जाता है, क्यों, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, गैसेस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, बहुत कम, बिकॉज ऑफ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ हाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो अगर फोर्स बहुत कम है तो जैसे ही आप इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे या प्रेशर लगाओगे, मॉलिक्यूल्स विल गेट क्या हो जाएगा, क्लोज टू ईच अदर। जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब क्या, अब जो पहले मॉलिक्यूल्स इतना लंबा स्पेस ले रखे हैं, अब क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स इतने से क्लोज स्पेस में आना स्टार्ट हो जाएगा। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट होगा क्या, देखो इसके कारण होगा, जैसे जैसे आप कंप्रेस करते चले जाओगे, ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स पास आना स्टार्ट कर देगा, और ज्यादा कंप्रेस करोगे, ज्यादा फोर्स लगा दिए या ज्यादा प्रेशर लगा दिए, तो पहले ये गैसेस स्टेट से इट विल कम टू द लिक्विड स्टेट, एंड इफ ते क्या हो जाएगा, मींस फर्दर कंप्रेस करते हो विथ प्रेशर, फोर्स अप्लाई करते हो कंप्रेस करने के लिए विथ प्रेशर, तो ये कुछ केसेस में क्या होता है, ये लिक्विड नहीं, ये डायरेक्ट फिर चेंज होते होते सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जैसे आप ड्राई आइस की बात करते हो, तो ड्राई आइस मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को जो आप कंप्रेस करते हो, तो क्या होगा, कंप्रेस करते करते विथ फोर्स एंड प्रेशर जब कंप्रेस करते हो, क्या होता है, ड्राई आइस में चेंज हो जाता है। अब देखो डिफ्यूज करने की बात करते हैं। डिफ्यूज क्या होता है, फोर्स बहुत कम है, तो फोर्स कम है इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स एक प्लेस पे क्या होगा, बाइंड करने वाला कोई है नहीं। इतना कम फोर्स होने के कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपना मन मर्जी है, जिस तरफ मन करेगा इजीली ये मूव कर जाएगा। अब इसके कारण क्या होता है, ढेर सारा फेनोमेना हम लोग देखते हैं, जैसे आप जब परफ्यूम स्प्रे करते हो एक कॉर्नर में, रूम के दूसरे कॉर्नर में तुरंत आपको क्या होगा, उसका सेंट स्मेल हो जाएगा। क्यों होता है, आप सेम, क्योंकि ये डिफ्यूज कर जाता है, बिकॉज ऑफ वेरी लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, दे कैन डिफ्यूज इजीली। इसी तरह से देखो बगल के अगर बिल्डिंग में कुछ अच्छा बन रहा है तो उसका स्मेल अपने बिल्डिंग तक भी आ जाता है, पता नहीं चल रहा उसके, देखो उसके किचन में झांक कर हम लोग नहीं देख रहे कि क्या बन रहा है, लेकिन स्मेल अपने रूम तक आ जाता है। कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि देखो ये वेपर बन के निकलता है, तो वेपर जो होता है कौन सा स्टेट, गैसेस स्टेट,
लिस्ट फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन क्या होता है डिफ्यूज इजिली। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं क्या, एक्सपेंशन इज हाईएस्ट। यस, देखो जिसमें एक्सपेंशन वाली जब भी बात होगी, आप देखो करीब करीब जितने भी आप गिव रीजन लिख रहे हो, सारा का सारा गिव रीजन 2-3 बात को लिख रहे हो। पहला क्या, इंटरमोलिकुलर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस आएगा उसके हिसाब से ही आप सारे के सारे गिव रीजंस लिख रहे हो। तो एक्सपेंशन इज हाईएस्ट, बिल्कुल हाईएस्ट होगा, क्योंकि फोर्स तो बिल्कुल कम है, ऑलरेडी ये पहले से ही मूव करते रहते हैं, पहले से ही डिफ्यूज करते रहते हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा और फोर्स लगा दोगे, इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लेवल जो है और काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रैंडमली मूव करते रहेंगे, काफी डिस्टेंस कवर कर लेंगे। दैट्स व्हाई क्या होता है, एक्सपेंशन इज हाईएस्ट। तो ये आपके पास, अब देखो जरा सा यहां से अगर हमको डिफरेंस लिखने के लिए भी बोले, तो डिफरेंस भी आप क्या होता है क्लियरली लिखते चले जाओगे। 4-5 पॉइंट करके आप आराम से मिल जाएगा। पहला बोलो क्या, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, क्या हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा, टाइटली देन सॉलिड, एंड क्या हो जाएगा, लीस्ट टाइटली पैक्ड, दे हैव क्या हो जाएगा, लार्ज स्पेस बिटवीन देम, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, less force of attraction than solid, and the least force of attraction, have fixed shape and fixed volume, have fixed volume but do not have fixed shape, and do not have fixed shape and volume, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरह से आपके पास जो पॉइंट्स बताया गया है, इसी पॉइंट्स के थ्रू आप डिफरेंसेस, आपके पास गिव रीजन या जिस तरह के भी आंसर्स आपको लिखने हो, सबके सब आपको यहीं से मिलेगा। और ये 3 बातें जरूर याद रखना, क्या क्या, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस एंड क्या हो जाएगा, फोर्स। ये 3 बात अगर आप अच्छी तरह दिमाग में रख लिए, कुछ भी आंसर लिख दोगे, यहीं से सारा आंसर हमको लिखना है।